जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, जो कि आपको 400 क्वेश्चन यूट्यूब में इस किताब का प्रॉपर मिल जाएगा। बढ़िया से आप उसे पढ़ लीजिए। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में अवेलेबल है। उसके लिए आपको डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस किताब में एसएससी के सारे एग्जाम को कवर किया गया है। सीजीएल, टीयर 1, टीयर 2, सीएचएसएल, सीपीयूएसआई, एमटीएस, जीडी सभी को कवर किया गया है। 7525 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नाम मात्र के शुल्क में। इस बात को आप समझ गए होंगे। एक और बात को समझो, ये किताब इंग्लिश और हिंदी मीडियम यानी बाइलिंगुअल है, और यहां पर अर्थमेटिक लिखा हुआ है। इसमें अर्थमेटिक भी है और एडवांस भी है। जी हां, जब आप ज्योमेट्री इस किताब का यूट्यूब में या प्रकाश अवस्थी ऐप में आप पढ़ रहे होंगे, प्रकाश अवस्थी ऐप में भी ज्योमेट्री के सारे वीडियो निःशुल्क कर रखे हैं, जो कि बच्चा पढ़ सकता है 400 क्वेश्चन। जब इस किताब का पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस कोर्स को कैसे बाय करना है, बच्चा हमें कमेंट करता है, तो उसके बारे में हम बता दें। प्रकाश अवस्थी ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप इस स्टोर में, जो यहां लिखा हुआ स्टोर, इस पे क्लिक करना। इस स्टोर में आप क्लिक करना। जब आप इस स्टोर में क्लिक करेंगे तो यहां बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाते ही बच्चा घबरा जाता है जब 999 रुपीज देखता है। तो इसीलिए हमने इसमें एक जबरदस्त ऑफर दे रखा है, और इसमें भर भर के वीडियो 2 साल की वैलिडिटी के साथ, क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम कंडक्ट होने में 2 साल लग ही जाता है। हमने ऑफर दे रखा है। ठीक है, बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है बच्चा, बहुत बड़ा। 600 रुपए ऑफ का ऑफर है। जी हां, 600 रुपए ऑफ का ऑफर है। इसमें ऑफर आते रहते हैं। यहां पर ऑफर जब जाएंगे तो कूपन कोड अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, वहां पर इसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते ये कोर्स 399 यानी 2 साल की वैलिडिटी के साथ 350 वीडियो के साथ। जी हां, जो कि आपको पहले ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना में टीचर ने कोर्स आपको दिया और कोर्स कराया नहीं। सब कुछ आप प्रकाश अवस्थी ऐप में जाकर देख सकते हो। और इसमें एडवांस मैथ की थ्योरी के भी वीडियो होंगे। ऐसा नहीं कि इसी किताब के होंगे, जिस किताब के तो होंगे ही होंगे, प्रॉपर फोल्डर बने होंगे। एक बार जरूर आप कोर्स में जाकर चेक करना। प्यारे दोस्तों, अब यहां से आप ज्योमेट्री बढ़िया से पढ़िए यूट्यूब में और देखिए। हां, इसमें शुरुआत की कई क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे नहीं है। बाद में इसका 80% कोर्स डिजिटल बोर्ड में है, 20% नहीं, जिसमें ज्योमेट्री भी हमारे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया गया है। तो प्यार से पढ़िए, अच्छे सीखिए। हेलो एंड वेलकम, मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, और मगर प्यार से, धैर्य, संयम और विवेक के साथ। क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। उन कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष कोण 121 और 104 हैं। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या है? हिंदी में हमने पढ़ लिया, अब इंग्लिश में समझो। देखा जाए, कहता है, द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ट्रायंगल, बोथ द बेस आर इतना और इतना। दिस इज द ट्रायंगल। इसका नामकरण कुछ भी लिख दीजिए आप, ए, बी और सी। और ये इसके एक्सटर्नल एंगल होंगे। इंटरनल अंदर वाले होते हैं, बाहर वाले बेस को बढ़ाया गया। कह रहा 121 एंड 104, तो ये एंगल 121 कर दो और ये एंगल आप 104 कर दो। फिर हमसे कहता है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल क्या होगा। देखिए, छोटी सी बात आपको मालूम होनी चाहिए। सर क्या?
छोटी सी बात बहुत अच्छे समझना कि ये होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। पहले बोलो हाँ। अगर मैं बात करूं ऐसे कोई लाइन खींच दी तो ये एंगल थीटा होता है, तो ये क्या होता है? 180 माइनस थीटा। इसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात को समझो। दूसरी बात क्या है, ये अपने नोट्स में शामिल कर लेना। क्या कि अगर ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है तो इन दोनों का जो योग होता है वो एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा होता है। बहिष्कोण अल्फा प्लस बीटा होता है। चलिए इस क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाते हैं। देखा जाए ये 121 है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से 121 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 59 आएगा। 59 आएगा। अब 104 है तो कहीं ना कहीं यहां 76 आएगा। बोलो हाँ। अब इस एंगल को निकालना है। अब ये एंगल कैसे? चाहो तो 59 इसमें घटा दो तो आ जाएगा, चाहो तो इन दोनों का योग करके 180 में घटा दो। तो हम 59 इसमें घटा दे रहे। 14 में से 9 गया, यहां 6 आया, और 9 में से 5 गया 4, यहां 46 आया। हमसे कहता है भैया त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, ऐसा बोला गया। प्यारे दोस्तों 14 में से 9 गया 5, 45 आता है। हाँ, तो हमसे कहता है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा, तो बच्चा जानता है कि वो 76 होगा। इसका राइट आंसर होगा 76। एक बार रिपीट कर दे रहे, नॉट ए बिग डील, बहुत आसान था, थोड़ा समय लिया प्यार से बताने के लिए। समझो, अगर ये 121 है, दोनों का योग 180 होना चाहिए। जब जोड़ोगे तो 180, तो 180 में से 121 गया, ये आया। ये 104 है, दोनों का योग 180 होना चाहिए। 104 76। अब देखो हमने क्या किया, ये 59 इसमें घटाया तो 14 में से 9 गया 5 आता है, और 9 में से 5 गया 4। पहले 46 लिखा था, 45 होगा। और बच्चा जान गया कि सबसे बड़ा एंगल 76 होगा। आसान क्वेश्चन था टीयर 2 2019 में। किस्मत वाले होते हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चन पाए जाते हैं। चलिए, तो पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। दूसरा क्वेश्चन सीपीओएसआई का है। धैर्य, संयम और विवेक से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 2020 में आए थे, मतलब पेपर 2020 में, और सेशन 19 वाला था, तो उसमें सन पड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। इसमें नहीं लिखा तो आगे लिखेगा। चलो, कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, सी 90 डिग्री, CD is perpendicular AB at D. If AD upon BD this one, then AC upon BC. सेम पैटर्न के क्वेश्चन RRB NTPC के एग्जाम में भी पूछे गए लेटेस्ट में, क्योंकि TCS ने कराया है। एक चीज समझो, हम आपको थ्योरी बताते हैं, थ्योरी को समझना तो अपने नोट्स में शामिल करो कॉन्सेप्ट और इसे लिख लेना और याद कर लेना। कॉन्सेप्ट में क्या है प्यारे दोस्तों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और यहां से इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया गया। याद रहे ये दोनों लंबवत होने चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। सर क्या, कुछ भी नाम कर दो, यहां ABC लिख दो, यहां D। आप मोटा मोटा याद करने का तरीका समझो। ये भुजा AB है तो इस भुजा का स्क्वायर, जिसे कहेंगे हम AB का स्क्वायर। भाई AB का स्क्वायर क्या, A से D A से C, ये लिखेंगे, मतलब AD इंटू AC। फिर समझो, जैसे हमें BC लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर C से D C से A, C से D C से A। बोलो हाँ। और कुछ एक्सपर्ट का मानना क्या है कि इन दोनों का भाग दे देते हैं एक्सपर्ट, तो एक और प्रॉपर्टी आपके सामने आती है, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AC AC कट जाएगा, AD अपॉन CD। एक ये भी रेशियो आपको याद करना चाहिए, मतलब ये तीन प्रॉपर्टी रटी होनी चाहिए। अभी और है, अब क्या है, जैसे ये BD का है कि BD का स्क्वायर बराबर D से A D से C, BD का स्क्वायर D से A D से C। और एक और बहुत स्पेशल होता है कि BD बराबर AB
इंटू BC अपॉन AC। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये 5 प्रॉपर्टी मिलकर मार्केट के अंदर, मार्केट मतलब एग्जामिनेशन में, CGL का चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, 50 क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं इन प्रॉपर्टी से। तो देखेंगे कितने क्वेश्चन हम बताते हैं, सब सीखेंगे। तो इन प्रॉपर्टी को अपने नोट्स में शामिल करो, बहुत जबरदस्त है। होता क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 और ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब BD लंब होता है AC पर, राइट। और जब सॉल्व करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये बनाते हैं, सिमिलरिटी के प्रोसेस से ही सॉल्व होता है। निकालेंगे कैसे, इसे AB, ये भुजा आप मोटा मोटा समझो, ये भुजा का स्क्वायर, तो ये जो भी पॉइंट लिखा हो, यहां B लिखा हो, C लिखा हो, उससे ये, जैसे ये भुजा, तो इससे ये और इससे ये। आई थिंक सो यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और दोनों को डिवाइड कर दिया, सपोज BD निकालना है तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DA इंटू DC, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन, तो BD इज इक्वल टू AB इंटू BC अपॉन AC, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछा गया उसको समझेंगे। जहां पर भी हम कॉन्सेप्ट करके लिख दें उसे आप अच्छे से नोट कीजिए बच्चों। धैर्य संयम से हम लोग ज्योमेट्री के 400 क्वेश्चन लगाएंगे। जी हां, 400 क्वेश्चन बहुत होता है। कहता है इन ए ट्रायंगल ABC, अब एक त्रिभुज ABC, अब खुल के कह रहा है C इज द 90 एंगल, मतलब कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल C इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। बोलो हां, C हमारा 90 डिग्री का है। कहता है CD इज परपेंडिकुलर टू AB एट D। अब एक चीज समझो प्यारे दोस्तों, ये एंगल तो C है, तो इसका मतलब AB ये होगा। अब कह रहा है CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, मतलब CD लंब है AB पर, और कौन से बिंदु पर, D पर। बोलो हां। फिर हमसे कहता है इफ AD अपॉन BD बराबर रूट के, मतलब हमसे कह रहा है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू रूट के, ये गिवन है, राइट। और हमसे कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC अपॉन BC, ये वैल्यू हमसे चाहता है। बड़े प्यार से हम लोग करेंगे। पहली बात तो ये हो गई, जब इसको हमने देखा तो हमें कुछ प्रॉपर्टी, देखो इसने AC को भी शामिल किया है, BC को भी शामिल किया है, AD को भी शामिल किया है, BD को भी शामिल किया है। तो माइंड में हमारे पहले मोटा मोटा प्रॉपर्टी, इस भुजा का स्क्वायर दिख रहा है ना, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD, क्योंकि याद नहीं रहता, BD अपॉन BA हो गया। सेम चीज CA का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इज टू AB होता, भाग दे दो। पर हमें चाहिए ऊपर AC, मतलब सेकंड में फर्स्ट का भाग देना है। ये दिस इज अ सेकंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट वन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। डिवाइड करेंगे तो AC का स्क्वायर, या CA बात एक ही है, अपॉन BC का स्क्वायर बराबर AD अपॉन BD। अब आपको ये वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, रूट के गिवन है। यहां पर आपको रूट के गिवन है, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AC अपॉन BC, मतलब स्क्वायर रूट लोगे, ऑलरेडी रूट के है, और इसका भी स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा भाई, आधा ये तो ए, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, के की पावर 1/4। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। थोड़ी देर पहले भी समझाया है, और भाग देके इसकी वैल्यू रूट के दी गई है। बोलो हां, जब रूट के दी गई तो हमें ये AC अपॉन BC चाहिए, तो यहां स्क्वायर फॉर्म में है, तो हमने स्क्वायर रूट लोगे, और जब स्क्वायर रूट लोगे तो यू गाइस अंडरस्टैंड AC अपॉन BC, तो रूट के ऑलरेडी है, पावर 1/2 तो 4। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर डी होगा, मोहब्बत से सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो मगर प्यार से। सभी लोग ट्राई कीजिए धैर्य, संयम और विवेक के साथ। कहता है हमसे G इज द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इफ ए बी बराबर दिस वन द लेंथ ऑफ ए जी इक्वल टू। देखिए जहां इसने सेंट्रोइड बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर से आप अपने नोट्स में कॉन्सेप्ट को शामिल करो। कॉन्सेप्ट में क्या डालो, हेड डाल लो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल को हम लोग जो बोलते हैं वो समबाहु त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं। तो हिंदी में समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल। कुछ प्रॉपर्टी को लिख लेना, जैसे बताएं उन्हें याद ही होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी। पहला उद्देश्य, इक्विलैटरल की ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, बोलो हाँ। अब आप देखो यहां से हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला, इसे हाइट बोलेंगे। इस हाइट को समाज फ्यूचर में कई नाम देगा। पहला बोलेगा एल्टीट्यूड, शीर्षलंब हिंदी में बोलते हैं। दूसरा इसे हाइट बोलते हैं, ऊंचाई। कभी कभी मीडियन भी बोलते हैं इसी को, कभी कभी, क्योंकि इक्विलैटरल में इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एक ही बिंदु पर होते हैं। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं हाइट की बात करूं तो बच्चा बच्चा जानता है कि √3/2 ए होता है, ये हाइट होता है, बोलो हाँ। दूसरी बात, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं जिसे एरिया कहते हैं, दिख रहा है ना, तो वो होता है √3/4 भुजा ए स्क्वायर। वैसे तो सभी जानते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया। तो बेस ए है, हाइट ये है, और रख के निकाल लोगे। चले कुछ स्पेशल पॉइंट समझो। सबसे पहला पॉइंट होता है इसका इन सर्कल, अंतावृत की त्रिज्या। रेडियस इसे आर बोलेंगे और बोलते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल, हिंदी वाले लिख लेना अंतावृत की त्रिज्या। ये क्या होगा, ये जो स्मॉल आर बराबर होता है a/2√3 होता है, इसको याद कीजिए। बात करते हैं सरकम रेडियस की, किसकी बात करते हैं, सरकम रेडियस, जिसे परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, हिंदी वाले लिख लेना परिवृत्त बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ सरकम, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, तो इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और ये a/√3 होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इक्विलैटरल की जो रेडियस होती है, इन रेडियस, वो a/2√3, सरकम रेडियस a/√3। कभी कभी आपको जनरल अगर फॉर्मूला जानना है तो ये इसका जनरल होता है डेल्टा/s, ये यूनिवर्सल है। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, s फॉर सेमी पेरीमीटर, जिसमें ABC का योग बटा आधा, और r बराबर ABC/√3 होता है, ठीक है। और इसका जनरल होता है ABC/4 डेल्टा। ये अब यहां पर ABC साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, 4 डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है। तो ये जनरल फॉर्मूला होते हैं, बात को समझो मगर प्यार से। तो ये हो गया। अब एक चीज समझो, जब मैं इक्विलैटरल की बात करता हूं, इक्विलैटरल की बात करता हूं, तो इक्विलैटरल क्या, कोई भी ट्रायंगल की बात करो, अगर ये पॉइंट आपका G फॉर सेंट्रोइड, अभी बताएंगे इसके बारे में। सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे केंद्रक कहते हैं। तो माध्यिकाओं का काम होता है साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट। और कहते हैं कि ये 2:1 के रेशियो से डिवाइड करता है, किसके, 2:1 के रेशियो से। देखा जाए इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सरकम रेडियस होगी और जो इन रेडियस होगी, उसका जो रेशियो भी होता है वो भी 2:1 होता है, क्योंकि हाइट को डिवाइड करता है। हाइट यहां पर एज ए मीडियन का काम कर रही होती है, क्योंकि वो भी साइड को 2 भागों में डिवाइड कर रही होती है। तो ये ज्ञान की बातें हैं, बहुत सी बातें आपको बताई जाएंगी, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो पहले इसको आप याद कर लेना, इसी से 10-15 क्वेश्चन मार्केट में है, धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले पढ़ेंगे मगर प्यार से। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे, टफ नहीं था, ज्ञान देना हमारा उद्देश्य है। दोस्तों बहुत संयम से हम प्रॉपर्टी को अपनी कॉपी में शामिल करेंगे। याद रहे, एडवांस मैथ तभी आएगी जब आप कॉन्सेप्ट को लिखोगे, अपने नोट्स में
हर क्वेश्चन के बाद आप कॉन्सेप्ट लिखिए, याद कीजिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत मिलेगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। जी समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है। तो एक एबीसी एक ट्रायंगल हो गया और जी इज द सेंट्रोइड हो गया। बोलो हाँ, सेंट्रोइड को ही केंद्रक बोलते हैं। यहां मध्य बिंदु लिखा, वो बात की बात है, सेंट्रोइड की बात कर रहा है, तो इंग्लिश का वर्ड यूज करना, मध्य बिंदु नहीं बोलते हैं, केंद्रक बुलाता है। तो ये इनकी भाषा में मिस्टेक हो सकती है। अगर ए बी बराबर 8√3, ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ए बी बराबर 8√3, नो प्रॉब्लम। तो हमसे कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एजी, हमें एजी की लेंथ चाहिए। देखो यहां कोई मेहनत नहीं करना है, ये हमारा कैपिटल आर होता है, ये कैपिटल आर होता है, और अभी हमने सीखा है कैपिटल आर इज इक्वल टू A/√3। बोलो हां। तो कैपिटल आर ऐसे, ए मतलब साइड ऑफ द ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की साइड क्या है 8√3/√3, तो 8 हमारा कैपिटल आर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो एजी की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सर ऐसा क्यों? थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि इक्विलेटरल में जो ये होता है, ये पॉइंट, ये हमारा स्मॉल आर होता है, ये हमारा कैपिटल आर होता है, और जब बाहर की ओर बनाते हैं तो सरकम रेडियस आती है हमारी, जिसे परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और अंदर की ओर बनाते हैं सर्कल तो अंतावृत्त बोलते हैं, उसमें ये त्रिज्या होती है और बाहर वाले में ये त्रिज्या होती है। और अभी तो सारा ज्ञान आपको दिया ही गया है, बोलो हाँ। तो खुशी मिली होगी। तीसरे क्वेश्चन में समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, समझाना ज्यादा होता है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन कराना तो फिर किताबें छाप दो तो कोई फायदा नहीं है। तीसरे के बाद चौथा सीखेंगे, धीरे धीरे करके हम नोट्स में अपने शामिल करेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझो सब आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट ऑटोमेटिक होते हैं, थ्योरी ऑटोमेटिक बार बार रिपीट होगी और आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए, कहता है हमसे, मेंस का है, कोई उससे नहीं है, 2020 में वो भी 11 में आया, समझ गए, कहीं दूर नहीं, 11 मतलब नवंबर, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट, जिससे कि ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, और बी एंगल 68 सी 52 मेजर बी ए डी। अब ये तो खतरा बना हुआ है, खतरा बना हुआ है, कौन सा ट्रायंगल किस हिसाब से। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप फिर से एक कॉन्सेप्ट लिख लो, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेंस लेवल का है, ठीक है। थ्योरी बहुत बड़ा रोल होता है, सब कॉन्सेप्ट क्या है बहुत अच्छे से समझना। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, उसको लिख ही लेना जो मैं बताऊं। ये त्रिभुज है एबीसी इन ए ट्रायंगल एबीसी, और ये एंगल बाइसेक्टर, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ईडी इज ए एंगल बाइसेक्टर, ईडी इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बीएसी, राइट। तो ये हमसे बोला जाएगा। अब आपको मोटा मोटा याद रखना है कि अगर ये चीज आपको सेम एक चीज ऐसे दिख जाए कि ये है और ये कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक, तो याद रखना जो ये भुजा है ए बी, ए बी, जो ये भुजा है ए सी, अपॉन बी डी अपॉन सी डी, ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब सर ये प्रॉपर्टी कहां से आएगी, चलो थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं, नॉट ए बिग डील। इसका डेरिवेशन में देख लो, क्योंकि अभी कई बार यूज होना है आज के सेशन में, इसलिए डेरिवेशन बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये एंगल अल्फा, ये लेट कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल 180 माइनस अल्फा होगा। बोलो हाँ। हमने बचपन में साइन रूल पढ़ा हुआ है, कौन सा रूल पढ़ा हुआ है, साइन रूल पढ़ा हुआ है, क्योंकि आज के सेशन में 3-4 क्वेश्चन इसके शामिल हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टी बतानी पड़ रही है, मतलब प्रूफ भी करना पड़ रहा है।
साइन रूल पढ़ा हुआ है। साइन रूल में हमने पढ़ा है कि अगर ये एंगल है, इसके सामने वाली भुजा देखो तो ये साइन थीटा है, इसके सामने बीडी है, बोलो हां। और ये देखो 180 माइनस अल्फा, इसके सामने ए बी है, बोलो हां। तो साइन 180 माइनस अल्फा और इसके सामने ए बी है, यस या नो। अब आप देखो इस एंगल के सामने बीडी है, इस एंगल के सामने ये, तो ये ट्रायंगल हमने कौन सा लिया था, ए बी डी। मतलब ये जो प्रॉपर्टी लगाई है साइन रूल की, वो हमने त्रिभुज ए बी डी में लगाई। तो ये हमने ट्रायंगल ए बी डी में लगाई। अब सेम प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं ए डी सी में। सर कैसे? देखो ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने सी डी है, तो यहां साइन रूल लगा दो, तो साइन थीटा अपॉन सी डी हो गया। और ये एंगल अल्फा है, इसके सामने AC है, तो साइन अल्फा अपॉन AC। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको एक चीज मालूम होगा क्या, कि साइन 180 माइनस अल्फा वो साइन अल्फा ही होता है। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होती है और ये तो है ही, बोलो हां। अब आपको भाग देना है, तो ऐसा करते हैं, भाग सेकंड में फर्स्ट का देते हैं, सेकंड में फर्स्ट का देते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी ऊपर आ जाएगा। अब देखो सेकंड ये है, फर्स्ट का तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो अब ए बी ऊपर आ जाएगा, नीचे ए सी आ जाएगा, और सेम चीज यहां सी डी आ जाएगा, यहां बी डी आ जाएगा। एक मिनट, ना यहां बी डी आ जाएगा और यहां सी डी आ जाएगा। तो ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी डी। तो मोटा मोटा याद रखना, अगर ये कोण समद्वि, ये सब किया नहीं जाता है, ये अगर कोण समद्वि भाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। मोटा मोटा आज के सेशन में 3-4 क्वेश्चन होने, इसलिए थ्योरी बता दी है। आप प्यार से इसको लिख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा मोहब्बत के साथ। जी हां, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन। चौथा नंबर क्वेश्चन, कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। ये एक ट्रायंगल है एबीसी और डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सच दैट ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी डी। तो देखो जब इसने उल्टा खेल गया, तो अब हम समझ गए, जो इसने बोला कि भैया ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी डी, तो हम समझ गए कि यहां पर ये कोण समद्विभाजक होगा, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। इसलिए ये मेंस में पेपर में आया, भैया कुछ तो घुमाएगा। अब हम जानते हैं कि एंगल बी हमें 68 दिया गया है, एंगल सी हमें 52 दिया गया। बहुत इजी वे से बता रहा हूं मैं। अब इन दोनों को जोड़ोगे 68 और 52 तो 120 आया, तो बचा 60, तो 30 ये हो जाएगा और 30 ये हो जाएगा। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 120 तो इनका हो गया, तो बचा 60, तो 33 बढ़ जाएगा। अब हमसे कहता है भैया एंगल बीएडी बता दो, बीईडी। तो अब आप बताओ क्या ये क्वेश्चन मेंस लायक बचा? नहीं बचा। तो सारा खेला होता है थ्योरी का, और थ्योरी हम बताते हुए चलेंगे हर चीज में। आपको लगेगा कि सर समय हमारा ज्यादा यूज कर रहे हैं। देखो हमें 4 क्वेश्चन नहीं सीखा, अभी जो 4 नहीं, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे वो 50 के सीख लिए। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएंगे, सेम चीज को रिपीट करते जाएंगे, तभी तो बादशाह होंगे। एक बार में थ्योरी समझ में नहीं आती। जी हां, नोट्स में शामिल करना, और इसका राइट आंसर 30 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 4 के बाद 5वां क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सभी में अभी थ्योरी ही बतानी पड़ेगी शुरुआत में, बिना थ्योरी के कुछ काम नहीं चलता। ये है ज्योमेट्री। चल, अब 5वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो 5वें से पहले हम आपको फिर से एक थ्योरी बताते हैं, नोट्स में शामिल करना। आज के ट्रेडिशन में जो ये थ्योरी, जो इसकी थ्योरी बता रहे हैं प्यारे दोस्तों, भर भर के क्वेश्चन में आती है। अभी तक मार्केट में 100 से 200 क्वेश्चन हैं इस थ्योरी बेसिस पे, एक नहीं
100 से 200 क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लिखना, थोड़ा ज्यादा है इसका कॉन्सेप्ट, मजबूरी है सिखाना। देखो आपको दो थ्योरम मालूम होनी चाहिए। पहली थ्योरम एक होती है थेल्स थ्योरम। कौन सी होती है? थेल्स थ्योरम, हिंदी में भी थेल्स से बोलते हैं। थेल्स थ्योरम क्या होता है उसको समझो। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी, और ये भुजा है, कुछ भी कर दो, ए बी सी डी है तो एम और एन कर दो। मतलब एम और एन पैरेलल होना चाहिए बीसी के, ये प्रॉपर्टी में शामिल होना चाहिए। एम और एन पैरेलल टू बीसी, एम और एन पैरेलल टू बीसी। अगर एम और एन एक दूसरे के समांतर हैं तो याद रहे, अगर भुजा का रेशियो ये ए और बी है तो ये भी भुजा का रेशियो ए और बी होगा। ये है थेल्स थ्योरम। मोटा मोटा याद रखना कि एम और एन अगर पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो जिस रेशियो में ये दोनों डिवाइड होंगे उसी रेशियो से ये दोनों डिवाइड होंगे। एक और बात को समझो, अब आजकल उल्टा आ रहा है। मान लो ये ए और बी के रेशियो में, ये ए बी के रेशियो में, तो समझ जाना ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। भाई इनका इनके रेशियो, इनका इनका रेशियो बराबर, तो बाय डिफॉल्ट एम एन अपॉन मतलब एम एन बीसी के पैरेलल होगी। ये बात हो गई। अब इसी से क्वेश्चन आजकल ट्रेडिशनल में आ रहे हैं एरिया वाले, थोड़ा धैर्य रखना, बहुत प्यार से बताएंगे। इसी में ट्रेडिशनल में एरिया के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपसे कह देगा ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसे m और n के रेशियो से डिवाइड करते हैं। जो रेशियो ये है, जब ये पैरेलल है तो बाय डिफॉल्ट रेशियो यही होगा। तो याद रखना इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो इन दोनों का गुणा होता है, मतलब m स्क्वायर, और पूरे का जो एरिया होगा वो m प्लस n का गुणा होगा, m प्लस n का होल स्क्वायर। ये एरिया का रेशियो होगा। ये क्वेश्चन रेशियो में ही होगा फिर, या कोई वैल्यू दी जाए तो m और m, तो m स्क्वायर मतलब इस पोर्शन की वैल्यू m स्क्वायर होगी, पूरे पोर्शन की m प्लस n का होल स्क्वायर होगा। तो देखो अब हमसे ये वाला पूछेगा तो ये आएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इस पोर्शन का एरिया। बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये थेल्स थ्योरम हो गई, ठीक है। अभी और समझो, इसी में कई पॉइंट होते हैं, ये तो शुरुआत है, सब एक साथ लिखवा देंगे। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और रिकॉर्ड कर रहा हूं, थ्योरी पढ़ा रहा हूं। मुझे यहां पर कमेंट पे ध्यान नहीं देना आपके कि आप क्या कमेंट कर रहे हो, ये सब है ही नहीं। जब लाइव है नहीं, जब रिकॉर्डेड है, तो उससे बेनिफिट क्या है कि मुझे जितना थ्योरी आता है, मुझे जितना समझ में आता है वो मैं दे सकता हूं। और यही अगर मैं यूट्यूब में लाइव, तो अब तक की बच्चा गायब हो जाता। तो भाई इसी बात का तो पैसा लिया जाएगा आपसे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसी में एक थ्योरम आती है, और सुनो, मिड पॉइंट थ्योरम, नोट्स में शामिल करना। मिड पॉइंट थ्योरम, हिंदी में इसे मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है उसको समझो। ये थेल्स के बाद ही आता है, होता वही है पर एक चीज का मैटर है। मध्य बिंदु प्रमेय में क्या होता है कि ये दोनों भुजाओं का रेशियो 1:1 होता है। एक्चुअल में ये चीज है। थेल्स में ए और बी का रेशियो था, एम और एन का रेशियो था, वही रेशियो यहां जा रहा है। तो बात वही है, बस ये पॉइंट जो होते हैं एम और एन, वो मिड पॉइंट होते हैं। मतलब एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एन ए सी का मिड पॉइंट है, तो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब थेल्स थ्योरम में याद रखना कि होता पैरेलल वही है कि एम एन पैरेलल हमारा बीसी को होगा। बट एक बात समझना, अगर ये भुजा एक्स है तो ये 2x हो जाएगा। ये भी इसमें होता है, मतलब mn का जस्ट डबल bc होता है। सर ऐसा क्यों होता है? देखा ये जाए तो ये 1:1:1, पहले समझो। अगर मैं ट्रायंगल AMC की बात करूं तो ये 1:1 और ये 1 का रेशियो में होता है, और बड़े वाले की बात करूं ABC की, तो अब तो ये 2:2 हो गया ना, 2:2 हो गया ना। तो दैट्स वाई इसका जस्ट डबल ये होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको याद रखना है मिड पॉइंट थ्योरम में कि mn पैरेलल है BC के, तो ये दोनों 1:1 के रेशियो में होंगे। और याद रखना जो BC की वैल्यू होगी वो mn की जस्ट डबल होती है।
इसे मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। अब मान लो मध्य बिंदु प्रमेय से क्वेश्चन एरिया का आया, तब आप क्या करेंगे, समझो मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 1 1 1, तो इन दोनों का इंटू तो 1 का स्क्वायर, वही चीज लगेगा। 2 2 का गुणा तो ये 4 हो गया, मतलब ये 1 के रेशियो में, और ये 3, क्योंकि 1 और 3 ये 4 होता है। और बाकी आप ये समझ गए कि इसका डबल यहां होता है, ये माइंड में सेट कर लो। और सेम चीज वहां पर भी थी, ऐसा नहीं था, वहां पर भी क्या था कि वो जो नीचे m प्लस एन था, तो बड़े वाले में देखो वहां जो भी रेशियो, यहां पर m प्लस एन एम प्लस एन एम प्लस एन ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, वहां वाले में भी ये होता, जुड़ता था। समझ गए कि नहीं? चलिए अभी और समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लो इसी में, बस 3 कॉन्सेप्ट से मार्केट में 100 से 200 क्वेश्चन है, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट से, ये तो 2 हो गए, तीसरा समझ लेंगे और जो 100 से 150 आएंगे सबको उड़ाएंगे। और क्या सोचो तुम, जब मतलब इसमें तो नहीं आएंगे, इसमें छटे हुए क्वेश्चन है, पुराना आप कोई भी किताब लगाएंगे आपको दिखेगा। एक प्रॉपर्टी और है, इसे स्पेशल समझ लेना, क्योंकि आपको मान लो नहीं मालूम हो, इसे स्पेशल समझ लेना। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें पैरेलल नहीं दिया जाता है, कुछ ऐसा दे दिया, ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया या कैसे बना दिया। मेरी बात को समझना, इसमें पैरेलल नहीं होता। अब मान लो इसे ए और बी के रेशियो में डिवाइड किया गया, इसे सी और डी के रेशियो में, और यहां पर भी एरिया वाला क्वेश्चन पूछा गया। अब बच्चा इस प्रॉपर्टी को सीखना है, देखो इसमें डरना नहीं है। तो इसमें क्या है कि लेट ये एंगल थीटा, जब ये एंगल थीटा माना, तो आज से एक प्रॉपर्टी और याद कर लो कि अगर ये भुजा ए और ये बी है और ये थीटा है, और इस ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए, तो कहते हैं 1/2 ए बी साइन थीटा, इस ट्रायंगल का आपका क्षेत्रफल आएगा। एरिया 1/2 ए बी साइन थीटा, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आएगा। अगर हम बात करें ट्रायंगल ए एम सी की, सॉरी ए एम एन की, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, तो एरिया ए एम एन, तो क्या कहेंगे 1/2 ए सी साइन थीटा बोलेंगे। और अब हम बात करते हैं ट्रायंगल किसके, एरिया एबीसी के एरिया के। एबीसी का एरिया हो जाएगा 1/2 किसके, ए बी भाई पूरी भुजा, और सी डी ये तो कॉमन है दोनों में, तो यहां हो जाएगा ए प्लस बी सी प्लस डी और साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने अब दोनों को भाग दे, तो ए एम एन अपॉन एरिया ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए प्लस बी और सी प्लस डी, ये इनके एरिया होते हैं। ठीक है, अब आपको ये थ्योरी थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, पर एक्चुअल यही है। अब देखो शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट पेपर में कैसे कहेगा कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी, देखना अब यहां कुछ रेशियो कह दिया 2 और 3 का रेशियो है, 1 और 4 का रेशियो है। अब कैसे करना है, तो अब आपको ये थ्योरी तो मालूम होनी चाहिए माइंड में। अब आप वही खेलो, 2 गुणा 1, तो ये 2 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, 3 2 5 5, तो 5 गुणे 5 25, तो पूरे का एरिया 25, 2 इसमें गया, इसका एरिया 23। बस इतना करना होता है, और बच्चे हवा समझते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी हो गई लगातार। कितनी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी आपको बताई भाई, 3 कॉन्सेप्ट बताए कि नहीं बताए। तो याद रखना इन दोनों का इंटू 2 हो गया, 3 2 5 3 2 5, तो 5 गुणे 5 25, तो पूरे का एरिया 25, तो 2 निकल गया 23 आया। खुशी मिली कि नहीं? याद रहे, जो ये 400 क्वेश्चन कराएंगे हम, जो चीज की थ्योरी एक बार पढ़ा देंगे मेरे भाई, उसकी थ्योरी बार बार नहीं पढ़ाएंगे। आप सोचो, हाँ बताएंगे कि ऐसा बताया है, आप अपनी कॉपी को खोलना, नोट्स बनाओ। ठीक है, एडवांस मैथ मतलब नोट्स के बिना कुछ भी नहीं। चलिए चीजों को सीखेंगे अब क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, अब देखो खिला हो भी। ठीक है, 1 2 प्रॉपर्टी और है, वो आने वाले समय में क्वेश्चनों में आएंगी, तो वहां बता देंगे।
देखिए कहता क्या है इसको समझेंगे। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है। अच्छा सामने बना ही हुआ है, बहुत प्यार से पढ़ो, डरना नहीं, खुद से निकालो। इन ए ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर द पॉइंट ए बी और ए सी। अब कहां पर है ये नहीं बताया। सच दैट एपी इज इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, पीबी इज इक्वल टू 3, ए क्यू जो कि 1.5 है और सी क्यू 4.5। फिर हमसे कहता है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू कितना है 12, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया 12 है। और फिर हमसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ बी पी क्यू सी। अब देखो अपना तरीका, देखो मेंस का क्वेश्चन है, कोई नहीं फर्जी होगा। देखो एक तरीके से देखा जाए थेल्स लग रहा है, इसमें फिलहाल जरूरत नहीं है तब भी लग रहा है। 1 और 3 का रेशियो, इन दोनों का रेशियो देखो भुजा का, तो 1.5 से 1 कम 1.5 3। पहली बात तो थेल्स लग रहा है। देखो हम दो तरीके से बताएंगे। अब पहले थेल्स लग रहा है तो उसके हिसाब से, क्योंकि ये चीज हमें दिख जाए, अगर थेल्स लग रहा है तो दिख रहा है कि ये 1 और 3 का रेशियो होगा, इन दोनों का इंटू 1 होता है। अरे बोलो हाँ। और ये 3 और 1 4, ये 4 4 चुकू 16, पूरे का एरिया 16 हो गया। अब पूरे का एरिया 16 हो गया तो अब यहां 1 बराबर 12 के, 1 बराबर 12 के, तो ऊपर का तो 1, तो ये जो अंदर है वो 15। भाई ये 1 बराबर 12, ये टोटल 16, तो अंदर बचा 15, और 1 बराबर 12, तो 15 गुणे 12 180 इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो एरिया आएगा बच्चा वो कितना आएगा आप खुद डिसाइड कीजिए और चीजों को सीखिए। तो राइट आंसर क्या आएगा 180 आएगा। तो ये तो एक शॉर्टकट हो गया। अब मालूम चला आपको थेल्स मालूम नहीं, आपको वैसे ही पता है प्रॉपर्टी नंबर, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। अब 3 वाले से भी कर सकते हो कि भाई हमें थेल्स मालूम ही नहीं कि पैरेलल हो रहा है, ये दुनिया हो रहा है, उस केस में भी आपका आंसर आएगा। 1 और 3 1.5 और 4.5, तो उस केस में क्या आप यहां गुणा करेंगे तो ऊपर 1.5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6, यहां 24 हो गया। आप देखो 3 1 4 और ये 6, तो 6 चौको 24 हो गया। अब आप यहां से दशमलव हटाएंगे या 15 मतलब 1.5 से भाग देंगे तो 1/16 ही आएगा। और इस पोर्शन का एरिया 12 दिया गया, तो 1 बराबर 12 के, बोलो हाँ। और ये वाला पोर्शन का अंतर, क्योंकि पूरे में से ये घट रहा है तो ये आ रहा है, बोलो हाँ। या तो आप ऐसा करो 1 बराबर 12 के, तो 16 बराबर 192 के, 16 गुणे 12 का लेना, 16 गुणे 12 192, तो पूरा 192, 12 घटाओगे तो 180 आए। तो दो तरीके हैं, चीजों को आप समझोगे तो भी आंसर आएगा, ना भी समझो तो भी आएगा कि भैया इन दोनों का इंटू करना है, वैल्यू कुछ भी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां कॉमन एंगल थीटा वाला भी प्रॉपर्टी लगता है, ये नहीं कि थेल्से को इसको लेके चलना होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और आज की डेट में कोई भी एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे आना ही है, या प्री में या मेंस में आना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता भारतवर्ष में। ठीक है, 5वां नंबर हो गया, 180 इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन में एरर है, छठा में इस किताब में लिखने में एरर हो गई है, तो आप डरिए नहीं, हम बता देंगे। छोटी छोटी एरर, भाई किताब कोई भी छापेगा तो हल्की बहुत एरर हो जाएगी, कोई नहीं, प्रकाश सर बताएंगे, काहे के लिए पैसा लिया है, इसी बात का तो लिया है। देखो कहता है इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ ए, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, जो गलती है उन्हें हम सुधार भी लेते हैं। एबीसी पी क्यू आर, एबीसी पी क्यू आर, ये एंगल 70 है, ये एंगल 70 है, बोलो हाँ। ये 7 है, ये 7 है, ये वैल्यू 2x है, और ये वैल्यू x + 20 है, बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों यहां पर ये 8 गिवन है,
ठीक है, यहां मिस्टेक है, एरर जो डायग्राम में, और ये भी 8 गिवन है, ये मतलब इतना गिवन है, तो वहां BC बराबर 8 गिवन है, वो मिसप्रिंट में है। ठीक है, ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है, बहुत प्यार से, टफ नहीं है, एक चीज समझो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इतना सब कुछ आपको दिया गया है। अब सर यहां कौन सी प्रॉपर्टी, सिंपल सी प्रॉपर्टी, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहां कॉन्ग्रेंसी की प्रॉपर्टी लगेगी। कॉन्ग्रेंसी मतलब समरूपता, क्या, समरूपता, ठीक है, नहीं, कॉन्ग्रेंसी का मतलब सर्वांगसम होता है, सॉरी, सिमिलरिटी मतलब समरूप होता है, कॉन्ग्रेंसी मतलब होता है सर्वांगसम। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों डायग्राम क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और कॉन्ग्रेंट है कैसे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो जहां साइड एंगल साइड बोल दिया गया, साइड एंगल साइड बोल दिया गया, इसका मतलब जो ये एंगल होगा सी वाला, वो आर के बराबर होगा। पहली बात तो ये हो गई। अब 2x और x प्लस 20 की वैल्यू क्या होगी, ये आपका खेला है। विचार करो, विमर्श करो कि कैसे इसका आंसर आएगा। सोचो, सोचो भैया, कुछ नहीं, इसमें क्या है, जो ये एंगल है भाई साइड, देखो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, साइड एंगल साइड की। क्या हो रहा है, दोनों कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, जिसे हम सर्वांगसम बोलते हैं। तो जो ये 70 है तो वही ये 70 है, तो जो ये 2x है तो वही ये होना चाहिए, बस। मतलब दोनों एंगल P इज इक्वल, सॉरी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P के हो जाएगा। मतलब 2x इज इक्वल टू x प्लस 20, तो x बराबर 20 आ गया। और अगर हमसे क्या पूछ दे कि एंगल A बता दो, तो सीधी सी बात है, x बराबर 20 और एंगल A में 2x है, तो 40 इज द राइट आंसर। तो सारा खेल होता है कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 40 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है और कैसा है। और अगर कोई प्रॉपर्टी रिपीट हो रही होगी तो आप खुद जान जाएंगे कि सर वो वाली प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, यही तो खेला होगा। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अभी कोई रिपीट नहीं हो रही, तो इसके लिए दो प्रॉपर्टी आपको सिखाई जाएंगी। मैंने क्वेश्चन देख लिया, दो प्रॉपर्टी सिखाई जाएंगी, तो हेड डाल लो, क्या, कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट में क्या है पहले समझो। एक प्रॉपर्टी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताई थी, वो आपके माइंड में होगी, नहीं होगी तो बहुत कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं, कि ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, ये अगर कोण समद्विभाजक है, ये ए बी सी डी, तो याद करो इन दोनों भुजाओं का रेशियो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी होता है। ये अभी ड्राइव किया था, क्योंकि यहां पर भी एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होगी। दो प्रॉपर्टी लिख लो, प्रूफ कभी फ्यूचर में कर देंगे, आप समझो। जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, चलो प्रूव भी कर देंगे। ये ट्रायंगल है एबीसी, इसका एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक और इसका एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक कहीं पॉइंट P पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमसे पूछा जाता है ये एंगल क्या है। फिलहाल तो आपको याद आ गया होगा कि 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2। घर के अंदर पैसा आया तो जुड़ता है, बाहर जाएगा तो माइनस होगा। एक त्रिभुज ABC है, B कोण समद्विभाजक, C का कोण समद्विभाजक P पे मिलते हैं, तो जो हमारा एंगल आता है एंगल BPC, उसकी वैल्यू 90 प्लस A/2 होती है। अब किसी बच्चे ने कहा सर वाई दिस कोलावरी हम ना मनवे, तो कुछ नहीं करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम ABC का सम 180 होता है। बोलो हाँ। वो हम एंगल ऐसे करके नहीं लिख रहे हैं, ऐसे बोलना है 180, आधा कर दो, तो चलो ऐसे लिख देते हैं, एंगल A/2, एंगल B/2, एंगल C/2, हाफ करने पर 90 होंगे। बोलो हाँ। और
हम अंदर वाले ट्रायंगल में गए बीपीसी में, तो बीपीसी में तो ये b/2 हो जाएगा और ये c/2 हो जाएगा। तो अब तीनों कोणों का योग भी 180 होगा। बोलो बोलो, बीपीसी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब इसमें घटा दो, जब घटाओगे तो इसका हैप्पी बर्थडे, इसका हैप्पी बर्थडे, अरे बोलो हाँ। तो एंगल a/2 माइनस का बीपीसी, 90 में से 180 गया तो माइनस का 90 आया, ये इधर आएगा 90 प्लस का एंगल a/2 और चला जाएगा इधर बीपीसी। तो ये भी थ्योरम आपके सामने प्रूव हो गई। बोलो हाँ, ये एक याद कर लेना। साथ ही साथ इसकी एक और होती है, एक और क्या होती है कि ये एंगल ABC ऐसे है, ये लाइन ऐसे बढ़ा दिया, ये ऐसे। अब B का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाह्यकोण समद्विभाजक, और बाह्यकोण C का भी समद्विभाजक कहां मिल रहा है? P पर मिल रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो होता है वो 90 माइनस θ/2 होता है। समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़िया से चीजों को सीख लीजिए हमारे साथ। अभी ये वाला भी हम प्रूव कर देंगे साइड में लिखकर, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे, बार बार क्वेश्चन आएंगे तो बार बार ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी बड़ा मैटर करता है, कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे तो मजा आता रहेगा। खुशी तो मिल ही रही होगी। चले, तो ये तीन प्रॉपर्टी याली प्रूव कर दी थी, ये कर दिया, अब ये कर देंगे। तो धीरे धीरे हम थ्योरी को पढ़ते जाएंगे, नोट्स को बार बार अपने को अपडेट करेंगे और चीजों को सीखेंगे। ये नहीं एक प्रॉपर्टी अगर मैंने 4 बार प्रूव की है तो 4 बार लिखना है, सर काहे, तभी तो याद हो। देखो ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये ट्रायंगल है ABC। अब बाह्यकोण समद्विभाजक, बाह्यकोण, तो ये कोण का समद्विभाजक और ये कोण का समद्विभाजक यहां मिल रहा है। अब होता क्या है इसमें, समझो, ये एंगल तो B होता है और ये पूरा एंगल 180 माइनस B होता है। बोलो हाँ। और ये कोण समद्विभाजक, तो ये 90 माइनस एंगल B/2, सिमिलरली 90 माइनस एंगल C/2। समझ गए ना? और ये हमें चाहिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। कौन से? एंगल A, एंगल B, एंगल C 180 होता है। डिवाइड कर दो 2 से, a/2, b/2 और c/2, 90 हो जाएगा। अब यहां पर BPC के कोणों का योग जोड़ लो, तो ये 90 माइनस b/2 हो गया, 90 माइनस c/2 हो गया, और एंगल ले लो BPC जो कि हमारा प्यारे दोस्तों 180 हो जाएगा। अब जोड़ दो, इस बार जोड़ना है। सर जोड़ेंगे? हाँ जोड़ दो, ठीक है जोड़ दो। जोड़ेंगे तो ये निपट जाएगा, ये भी निपट जाएगा, 90 90 180, 180 भी निपट जाएगा। तो बचा क्या? a/2 BPC बराबर 90, एंगल BPC 90 माइनस a/2। तो थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमारा नॉलेज बढ़ता है, यही सत्य है और इसको जानना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जबरदस्त तरीके से हमने बताया। बोलो हाँ। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? बहुत आसान होगा, क्वेश्चन में कोई मेहनत नहीं है। थ्योरी में टाइम लगाया हमने कि भैया सिखा देते हैं एक बार। चलिए, तो पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है क्या कि ट्रायंगल ABC में भुजा AB और AC को क्रमशः P तथा Q तक बढ़ाया गया। इन्हें ट्रायंगल ABC, AB और AC प्रोड्यूस होगा, इसमें लिखा होगा AB प्रोड्यूस और AC प्रोड्यूस, कौन सा? या एक्सटेंडेड P एंड Q रिस्पेक्टिवली। बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है द बाइसेक्टर ऑफ PBC एंड बाइसेक्टर ऑफ PBC, और फिर कहेगा BCQ या QC, ये बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक। PBC और QCB के अर्धक बिंदु R पर प्रतिच्छेद करते हैं, दिस इज द R। अब हमसे कहता है एंगल R बराबर 66, ये कोण 66 है।
तो हमसे कह रहा भैया ये बता दो, तो हम वो कहते भैया ये एंगल, तो ये तो 90 माइनस a बाई 2 आता है। बोलो हाँ, यही तो होता, अभी तो यही ज्ञान दिया गया। मतलब a बाई 2 90 में 66 गया तो कितना आया, 24 आया, और 24 दूना 48, तो ये एंगल 48 आएगा। एंगल a बाई 2 48। आप सेकंडों का क्वेश्चन है, मिनट तो जानने का सवाल ही नहीं होता बच्चा, सवाल ही नहीं होता। 7 के बाद 8वां सीखेंगे हम, मोहब्बत से सीखेंगे, ठीक है। और खतरा तो बना ही रहता है और हमें सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन है, 8वां नंबर सीखेंगे हम लोग। टफ नहीं है, टफ नहीं कह सकते, टफ अलग चीज होती है। चलिए, तो 8वां नंबर क्या कहता है? कहता है त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर और बीई परपेंडिकुलर है एसी पर। तो कोई नहीं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी इन ए ट्राइंगल एबीसी। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, और बी परपेंडिकुलर एसी, बी परपेंडिकुलर एसी, यही तो बोल रहा है। और एडी एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, मतलब एडी और बीसी एक दूसरे को एफ बिंदु पर काटते हैं। एक बात हमसे कह दी कि बी एफ की वैल्यू एसी के बराबर, चलो कोई बात नहीं, जो कह रहा है हमने मान लिया कि बी एफ इज इक्वल टू एसी, देन द मेजर ऑफ एंगल एबीसी। एबीसी का मेजरमेंट चाहिए। चलो भाई, डरना नहीं है, चीजों को सीखना है, छोटी छोटी बातों। पहली बात, ये एंगल 90 है, मेरी बात समझना, भर रहा हूं। ये अगर थीटा होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे। ये थीटा तो ये थीटा, ईमानदारी से बोलो हाँ। अब देखो, ये जब थीटा 90 है तो ये एंगल अल्फा कर दो, जहां ये अल्फा किया तो थीटा 90, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि थीटा 90 तो बाय डिफॉल्ट दोनों एंगल सेम होंगे, अल्फा अल्फा। अब एक और बात समझो, ये 90 ये अल्फा, तो ये थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अब सर ये देखो, थीटा 90, ये तो मोटा मोटा, तो ये 90 माइनस थीटा आता है, जिसको हम अल्फा नाम दे रहे हैं। सेम चीज, थीटा 90 तो 90 माइनस थीटा, जिसको अल्फा कहते हैं। अब 90 अल्फा तो बाय डिफॉल्ट थीटा। अब सर इतना सारा, एक बात समझ में आ गया, पहले समझो। अल्फा थीटा 90, ट्रायंगल बी एफ डी, अल्फा थीटा 90 सिमिलर हो जाएगा। अल्फा थीटा 90 एंगल से लिखा जाता है मेरे भाई, एंगल से, ए एफ, यहां कुछ नाम दिया गया होगा, ई, और ये भी सिमिलर। देखो, अल्फा थीटा 90 अल्फा थीटा 90, तो अल्फा थीटा 90 ये भी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए सी डी। सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी आगे हम बताएंगे। याद रखना, जब भी ये लिखा जाता है ये सेम एंगल से लिखा जाता है। अगर मैंने अल्फा थीटा 90 से लिखा है तो हर जगह देखो अल्फा थीटा 90 से लिखा है, और यहां पर भी अल्फा थीटा 90 एंगल से ही हम लोग सिमिलरिटी को सही ढंग से लिखते हैं। मेरी बात को याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है? ये चीज समझना, क्यों? क्योंकि फिर हमें भुजा का रेशियो लेना होता है। तो ये हो गया, बोलो हाँ। तो इतना सब कुछ तो सेम हो गया। साथ ही साथ हमसे कह रहा है बी एफ बराबर एसी के, बी एफ ये और ये भुजा एसी के। तो अब आपको थोड़ा सा हम साइड में सिमिलरिटी अपने हिसाब से समझाते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है, उसको कॉन्सेप्ट में शामिल करना, तो तुम्हें फर्जी लगेंगे क्वेश्चन। नहीं शामिल करोगे तो हर क्वेश्चन टफ है, फिर तो सीख ही नहीं पाओगे। समझ लो, 6-7 ही क्वेश्चन हुए हैं और 1 घंटे के आसपास पहुंच गए। और यूट्यूब में होते तो अब तक के 25 तो खत्म कर चुके होते। भाई सीधी सी बात है, वहां तो बच्चे को हम समझते हैं पढ़ा लिखा बच्चा है हमारे सामने। चलो एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, थ्योरी को समझते हैं। तो हेड डालो सिमिलरिटी, समरूपता। समझो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं। जैसे यहां लिख दिया P
QR और यहां लिख दिया ABC। मेरी बात को समझना, मैं एंगल अलग लूंगा। ये अगर थीटा ले लिया, ये अल्फा और ये बीटा ले लिया, यहां बीटा ले लिया, यहां थीटा ले लिया, यहां अल्फा, आपको एक बार में सिमिलरिटी समझ में आ जाएगी। पहले बात, अगर यहां थीटा अल्फा है और यहां थीटा अल्फा है तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों एंगल सेम होंगे। मतलब दो एंगल हमारे सेम है तो सिमिलरिटी हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तीसरा हो जाएगा सेम। पहली बात, सिमिलरिटी एंगल से ही आप खेलते हैं। कैसे? अब देखो यहां हमने थीटा अल्फा उठाया, अगर थीटा अल्फा उठाया तो कौन सी भुजा में था? Q और P में। पहले बोलो हाँ। तो थीटा अल्फा किस में? AC में। तो ऐसे रेशियो लिखेंगे। फिर हमने अगर अल्फा बीटा उठाया जो कि PR में है, तो अल्फा बीटा किस में है? तो आपके सामने अल्फा बीटा BC में। और अगर हमने बीटा थीटा उठाया तो ये किस में? QR में। तो बीटा थीटा हमारा कहां है? QR में, AB में। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। आपने लिखने का ढंग देखा होगा कि जो एंगल हमने यहां उठाया है तो वहां से भी वही उठाकर तब रेशियो में लिखा है। ये सिमिलरिटी होती है, बस हो गया और कुछ नहीं। बाकी ज्ञान जब इसके क्वेश्चन हमारे पास जबरदस्त आएंगे तब उस टाइम दिया जाएगा। बस इतना ही सिमिलरिटी होता है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे हम कहां सिमिलरिटी लगाने वाले हैं वो पकड़ते हैं। देखो BF इज इक्वल टू AC। तो AC वाला जब हम ट्रायंगल देखते हैं तो वो ट्रायंगल हमें कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसा। मैं अलग से बना रहा हूं जिससे आप सीख जाओ, वरना तो मैं इसी में खिचड़ी पका देता। अल्फा और ये थीटा, बोलो हां, इसी में AC है। और BF किस में है? ऐसे करके सिमिलर है, क्योंकि यहां एंगल का खेल होता है, याद रखो, भुजा का खेल नहीं होता। अब देखो ये सिमिलर बोल दिया गया। जब ये सिमिलर बोल दिया गया तो देखो अल्फा थीटा पे BF है, बोलो हां। तो अल्फा थीटा पे AC है, समझ गए हो ना, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है। उसके बाद आप अगर यहां से अल्फा 90 लेते हो, अल्फा 90 पे BD है, तो अल्फा 90 पे क्या है? AD है। और एक चीज हम जान गए कि BF अपॉन AC ये दोनों सेम है, तभी तो कट जाएंगे। और अगर ये दोनों सेम है तो ये 1 हो गया। तो हम समझ गए कि BD बराबर भी AD के हो जाएगा, BD बराबर भी AD के हो जाएगा। बस BD बराबर AD होते ही BD बराबर, भाई ये AD दिख रहा है ना, और B, जब BD AD के बराबर है और ये 90 है तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों 45 45 होंगे। राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल या आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। प्यारे दोस्तों, जब ये दोनों भुजा बराबर तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा था भैया ABC बताओ, तो ABC, अब कह दो C कहां है? अरे भैया ये आगे कर लो, एंगल तो यही रहेगा ना, एंगल में क्या बदलाव आएगा? बोलो बोलो, टेल। तो इसका राइट आंसर 45 डिग्री होगा। इससे आसान तरीका दिया लेके ढूंढो, नहीं कोई समझाएगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, मोटा मोटा तौर पे आपको सिखाया गया। वीडियो को दोबारा देखना, खुशी मिलेगी। 8 क्वेश्चन हो गए, वो भी 1 घंटे में। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। धैर्य, संयम और विवेक के साथ। सारा खेल क्या है? विवेक हमारा। कहता है क्या कि इन ए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज है ABC, D इज ए पॉइंट ऑन AC। अब कोई त्रिभुज है ABC, हमने बना लिया कि भैया ये ABC एक त्रिभुज है, और हमसे कहता है D इज ए पॉइंट ऑन AC। D एक बिंदु है किस पे? AC पे। कहीं होगा भाई, D बिंदु AC पर है, कहीं चिपका दो, चलो यहां चिपका दो, D AC पर है। फिर कहता है सच दैट AB बराबर BD के और BD बराबर DC के। तो भैया AB बराबर BD के और BD बराबर DC के। ओहो,
ये तीनों भुजाएं बराबर है, ये तीनों भुजाएं बराबर है, पैरेलल नहीं बराबर है। हमसे कहता है BAD 70 डिग्री है, BAD ये एंगल 70 डिग्री बोल रहा है, तो हमसे कहता है एंगल B क्या है। ओके, हमसे एंगल B चाहता है। देखिए निकालेंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, कई तरीके मेरे माइंड में, इसलिए धैर्य रखो। एंगल बी का मान हम निकालेंगे। मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, मैं दो तरीके से बताने की सोच रहा हूं मेरे माइंड में, इसलिए तो एक तरीका तो ये हो, ऐसे लिखा रहने दो, दो बार बताएंगे। सर वाई दिस कोलावरी, अब क्या करें, मेरे माइंड में तरीके आ रहे हैं, मैं क्या करूं, वैसे तो तीन तरीके आ रहे हैं। पहला समझो, पहला जो मेरे माइंड में तरीका आया कि अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, ये दोनों कोण बराबर, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर, और जब ये थीटा तो बाय डिफॉल्ट ये 2 थीटा। सर क्यों, इन दोनों का एक्सटीरियर ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, अगर ये तो हो गया, मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं, और ये 70 है, ये 2 थीटा है, तो ये जो एंगल आएगा, वैसे देखा जाए कि ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो बाय डिफॉल्ट ये 2 थीटा मतलब ये 70, तो ये भी 70 के बराबर, तो 70 बराबर हो जाएगा, मतलब 2 थीटा बराबर 70, तो ये 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, और 70 35 35 140, तो ये 40 हो जाएगा, और ये पूरा एंगल देखा जाए तो 75 डिग्री आएगा। तो इसका राइट आंसर 75 होगा। कुछ को वो नहीं समझ में आया तो ये समझ लो कि ये दोनों भुजा बराबर, तो ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा। पहली बात तो ये बोलो हाँ। और देखा जाए ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो और इन दोनों का योग, बात वही है, इन दोनों का योग यहां आएगा 2 थीटा, तो ये 35 हो जाएगा, तो ये भी 35 हो जाएगा, और 70 35 35, तो ये हो गया 140, तो बचा कितना 40, तो ये पूरा आ गया कितना 75 इज द राइट आंसर। मैटर क्या, बात बराबर, दोनों एक ही चीज है, दिमाग में इसलिए ज्यादा आ रहा था भाई, ये दोनों भुजा बराबर तो दोनों एंगल बराबर। अब ये 70 है तो ये दोनों बराबर टूटेंगे, क्योंकि इन दोनों का योग ये और जो बराबर, तो सीधे यहां थीटा ना लिखते, 35 35 लिखते, तो थीटा गायब हो जाता। अब समझ लो बात बराबर है। 75 ऑप्शन में है तो यही आंसर होगा। 9वीं के बाद 10वां क्वेश्चन, ये भी एक थ्योरम है, और इस थ्योरम को भी पढ़ेंगे। 10वां एज ए थ्योरम है, देखते ही समझ जाता हूं मैं, तो फिर से डाल लो हेडिंग क्या, कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस पे भी मार्केट में 5-10 क्वेश्चन है, डरना नहीं है, आपको याद भी हो जाएंगे क्योंकि बार बार हम लिखवाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये सब इन सेंटर के कॉन्सेप्ट में ही आते हैं, एंगल बाई सेक्टर वाले में। समझो जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, और ये 90 डिग्री है, और ये कोण समद्विभाजक है। ये याद रखना, जो ये कोण समद्विभाजक जाएगा, जो ये छोटा एंगल है, ये छोटा होगा B से, ये बात याद रखना, मतलब 90 जो होगा वो करीब होगा बड़े एंगल के। ये अभी से माइंड में रखना, जो 90 वैल्यू है वो बड़े एंगल के करीब होगा, और छोटे एंगल के करीब ये एंगल बाइसेक्टर उधर साइड जाएगा। देखो ये 90 के पास ये एंगल बाइसेक्टर के पास ये, समझ गए ना। अब समझो, मोटा मोटा हिसाब सिखाते हैं, बस हो गया। इसे D मान लो, इसे M मान लो ज्यादा हो तो जो ये एंगल आएगा, ये कोण जो आएगा, जो कोण एंगल DM नहीं DAM, वो आएगा एंगल B माइनस एंगल C/2, एंगल B बड़ा होगा। सर प्रूव करो, ये करो वो करो, इसमें आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, हर क्वेश्चन में ही हम डेरिवेशन के माध्यम से ही करेंगे। ठीक है, या तो डायरेक्ट ये याद रखो, वरना हर एक क्वेश्चन को हम डेरिवेशन के माध्यम से ही
करेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर डेरिवेशन करेंगे खिचड़ी पक जाती है, इसमें थोड़ा सा खिचड़ी पक जाती है, तो वो नहीं। आपको मोटा मोटा याद रखना है ये प्रॉपर्टी, अगर ये 90 ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल इन दोनों के अंतर का आधा होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब समझो, जब क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन में डेरिवेशन करेंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हो, उसकी आप चिंता मत करो, हर क्वेश्चन में डेरिवेशन होगा। मतलब दो तरीके से बताएंगे, पहला तरीका यही डायरेक्ट वाला, और दूसरा तरीका तो उसमें करेंगे वो भी डायरेक्ट ही है। कहता है ट्रायंगल एबीसी में AM परपेंडिकुलर BC AN A इज द समद्विभाजक, मतलब बाइसेक्टर। B 55 है, देखो B बड़ा है किससे, C से, तो जो 90 एंगल होगा वो B के पास होगा। तो पढ़ते हैं, इन ए ट्रायंगल ABC AM परपेंडिकुलर टू BC, तो सीधी सी बात ये इधर बनाइए, AM परपेंडिकुलर टू BC, AN इज द एंगल बाइसेक्टर, तो इधर नहीं बनाना, इधर बनाना है, क्योंकि इसीलिए तो बताया गया एंगल बाइसेक्टर, ऐसे कर लो। और B 55 है और C 35। हमसे कहता है भैया कि एंगल MAN बताओ, एंगल MAN। देखो पहला तो शॉर्टकट, दोनों का अंतर कितना है, 55 में 35 गया, 20/2 10, 10 आंसर होगा। अब किसी ने कहा सर वाई दिस कोलावरी, हम ना मनवे, चाहे जो हो जाए, आप मतलब रुपए करो। तो देखो 35 55 होता है कितना, 90 होता है, 90 होता है, और ये कोण समद्विभाजक है, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। ये दोनों कोण हमारे क्या होंगे, 45 45 होंगे, 45 45 होंगे, ठीक है, 45 45। एक बात ये समझ गए होंगे आप लोग कि दोनों एंगल हमारे क्या समान होंगे। जब दोनों एंगल हमारे समान होंगे, दोनों एंगल हमारे समान होंगे, अब एक चीज समझो, ये एंगल 45 ये 35, तो ये कितना होगा, तो इन दोनों का योग होगा, 45 और 35 का योग होता है 80। अगर ये 90 है और ये 80 है तो ये 10 होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना, 10 आएगा। खुशी मिली कि नहीं मिली, बोलो बोलो, टेल टेल। तो आई होप आपको हमारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से आ रही होंगी। तो आज के सेशन में हम लोग अभी 10 क्वेश्चन रखते हैं, पर 10 क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी बेसिस पे पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे पढ़ाएंगे, बड़े प्यार से पढ़ाएंगे और मोहब्बत के साथ। तो चिंता मत कीजिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि थ्योरी भी बहुत बड़ा गेम होगा। 400 क्वेश्चन लगाने में मतलब समझ लो बहुत समय नहीं लगेगा, हमें स्पीड से बताएंगे, पर पहले थ्योरी तो पढ़ा ले थोड़ा बहुत। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप बाय दिस कोर्स नाम मात्र के शुल्क में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।